रोली त्रिपाठी जी स्विट्जरलैंड से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, विदेश में रहते हुए कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, स्पेशली जब खान पान के लिए कोई पूछता है तो हम कह देते हैं व्रत है, एलर्जी हो रही है, लहसुन प्याज से हमें एलर्जी है। क्या ये ठीक है? ये सत्य के पोषण के लिए झूठ नहीं है, ऐसे झूठ नहीं, ये सत्य के पोषण के लिए। हम अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि भोजन अशुद्ध है। अगर मैं कहता हूँ भोजन अशुद्ध है तो इनको दुख होगा, तो हम उसको बचाव पक्ष में कहते हैं आज हमारे पेट में दर्द है, आज मैं प्रसाद नहीं खा सकता, आ तो गया हूँ पाऊंगा नहीं। ये झूठ नहीं है, हम परम सत्य के पोषण के लिए बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं वसुदेव जी सत्य बोलते थे, कंस को जब वचन दिया था तो 8 पुत्र देना चाहिए था। तो सत्य होता है सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हो। स्वयं भगवान कह रहे मुझे छोड़ आओ, अब परम सत्य का पोषण हो रहा है। संसारी जीव बहुत अटकल लगाते हैं पर निगेटिव लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि बुद्धि तो लगाते हैं पर निगेटिव लगाते, नकारात्मक लगाते, पॉजिटिव के लिए लगाते। सत्य का स्वरूप कौन? सच्चिदानंद रूपाय भगवान। और भगवान कहते मुझे छोड़ आओ वहां। अब उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने सत्य का फल हुआ भगवान मिले। और भगवान की आज्ञा का पालन हमारा परम से। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। हम यदि धर्म से चल रहे हैं, सामने वाले को दुख पहुंचेगा अगर हम कह देते कि हम तुम्हारा भोजन नहीं पाते, अशुद्ध है। ये हमारी भक्ति नहीं कहती। भक्ति कहती उसको दुख ना पहुंचे और हमारा काम बन जाए। आज हमारी इच्छा नहीं, क्यों? थोड़ा उधर में परेशानी है हमारी आज। नहीं, थोड़ा पा लीजिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी पाया तो मुझे परेशानी हो, बिल्कुल झूठ नहीं। कह रहे बच्चे कहते हैं कि माता जी आप अपने अकॉर्डिंगली बातें चेंज करती रहती हो, कभी कुछ बोलते रहते, कभी। बच्चे अपने धर्म से चलिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि आप विदेश में रहते हुए धर्म के पालन की बात कर रही। इसमें इसमें नहीं, चिंता नहीं करनी है। अब ऐसे सत्य को समझना होगा। मान लो आंसू आ रहे हैं, बहुत विकलता है श्री जी के लिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है कि अपने प्रेम को कभी प्रदर्शित न करे। वो नहीं समझ। अब 4 लोग, आपको श्री जी के प्रेम में रोना आ रहा था क्या? नहीं, श्री जी के प्रेम में नहीं रोना आ रहा था, ऐसी कोई बात याद आ गई थी, उसमें रो रहे थे। श्री जी के लिए हम कहाँ रो सकते हैं? शास्त्र आज्ञा है कि अपनी आंतरिक वृत्ति को छुपाना है, उसमें नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, राजा के दरबार में श्री कृष्ण कथा हो रही थी। तो जे ही श्री कृष्ण रूप माधुरी की चर्चा हुई, हुंकार मारी, उछले और गिर पड़े और भाव दशाएं प्रकट हो गई। अब राजा तो चरणोदक उतारा और बहुत प्रसन्न के। ऐसे महापुरुष, उनको जब होश आया तो सब हाथ जोड़े खड़े थे। तो सोचा यार यहाँ तो सब जानकारी हो गई। तो राजा से कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप में भाव दशा। बोले भाव दशा नहीं, मैं मिर्गी आती। तो राजा को भी भ्रम, अच्छा ये मिर्गी आती? बोले हाँ, अब वो कथा में मिर्गी आ गई, कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। अच्छा, मतलब मिर्गी आती। वो समझ ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए, अपने को छुपा लिया। अब कह दो महात्मा झूठ क्यों बोल रहे थे? नहीं, शास्त्र आज्ञा है अपने प्रेम को छुपाना। ये थोड़ी क्या, नहीं हमारी भाव दशाएं थी, प्रेम नहीं। आज आंसू चल रहे हैं, कुछ आंख में हो गया, अपने आप चल रहा है। भगवत प्रेम में हमारे आंसू कहाँ निकलने वाले हैं? बस ऐसे ये इसको थोड़ी कहा जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तो माला जप रहे हो, कितने माला जप रहे हो, कितना बड़े भजनानंदी। अरे कुछ भजन नहीं दिखावा है, 2-4 माला घुमा लेते, गुरुजनों ने कहा है उनकी आज्ञा पाल। ये थोड़ी बता नहीं, अब उसमें इतने माला जपता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, उसको छुपाया जाता है। आप ऐसा करते, कहाँ ऐसा हमारे में वो भक्ति कहाँ है जो होनी चाहिए? ऐसे छुपाया जाता है, तो उसको ये थोड़ी माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी।